जय हिंद दोस्तों, एमएमएस न्यूज 24 में मैं फरीद खान आपका स्वागत करता हूं। 22 अप्रैल को हमारे देश में कश्मीर में जो निहत्थे जो वहां पर घूमने पर्यटक गए थे, उन पर्यटकों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था और उन बेगुनाह लोगों को मार दिया था। इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है और जिसके बाद यहाँ पर हमारी जो सेना है, सेना की जो महिलाएं फाइटर थी, उन दोनों महिलाओं ने पाकिस्तान में घुसकर उनको 6 और 7 के दरमियानी रात उन लोगों को चने चबाए और उसी दिन से शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ तो पूरे देश ने उसका समर्थन किया। देश का हर नागरिक उसके लिए आगे आया और उसने यही कहा कि यह ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और जो पाकिस्तान है उसकी पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए उसको हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की ओर से और हमारी ओर से सीज फायर कर दिया गया। हालांकि जो रक्षा सूत्र कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा अभी भी वहां से गोलीबारी की जा रही है। तो ऐसे में सीज फायर का जो मामला है, ये सीज फायर किस चीज के लिए, लेकिन मैं इसके कुछ पीछे आपको जाता हूं, वो बताता हूं कि सीज फायर की जो घोषणा हुई वो घोषणा हमने नहीं की, पाकिस्तान ने नहीं की, बल्कि अमेरिका ने अपनी चौधराहट दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के वहां के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने की है। लेकिन भारत को ये बात याद रखना चाहिए, हमारे देश को ये बात याद रखना चाहिए कि ये वही अमेरिका है जिसने हमारे देश के जो लोग हैं उनको अमेरिका से उन्होंने हथकड़ियां बांधकर हमारे लोगों को पहुंचाया था। ये वही अमेरिका है जिसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान की किसी न किसी रूप में कई बार उसकी मदद की है और अभी भी अमेरिका कह रहा है कि हम उसके साथ व्यापारिक रिश्ते रखेंगे। हमारे साथ तो रखते ही हैं, उनके साथ भी और प्रगाढ़ रिश्ते होंगे। जबकि अमेरिका का जो दुश्मन है और वो पाकिस्तान का दोस्त है चीन, वो भी उन दोनों मिलकर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। सीज फायर होना ये तो अच्छी बात है, लेकिन पूरी तरीके से इसका पालन होना ये कहां हो रहा है। पाकिस्तान अब भी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ पर वो फायरिंग कर रहा है। हमारे लोग अब भी घायल हो रहे हैं, हमारे लोग अब भी शहीद हो रहे हैं। तो ऐसे में किस रूप में ये अमेरिका ने ये आगे आकर ये बात रखी है। जानते हैं हम कि अमेरिका ताकतवर देश है, लेकिन जब यही बात हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के विदेश मंत्री कोई भी अगर कहते तो हमें समझ में आता कि अब लड़ाई रोक दी गई है। लेकिन एक हमारे देश में दूसरे देश के व्यक्ति द्वारा दखल दिया जाना और हमारे देश में क्या होगा और क्या नहीं होगा, जब स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि यहाँ का हर व्यक्ति तनाव में है, रात को सो नहीं पाता है, दिन में उसे सुकून नहीं मिलता है, वो यही सोचता है कि आखिर क्या होगा इस लड़ाई से और क्या होगा। कुछ जानकारी के तहत आप लोगों को बता दूं कि यहाँ के जो मॉल है या किराने की दुकान है, वहां पर इन लड़ाई के दौरान यहाँ पर घर के जो सामान होते हैं, घरेलू जो किराना होता है, उन किराने की तादाद में जो संख्या बल बढ़ी है, वो काफी संख्या में लोगों ने किराना खरीदा है। हालांकि ये है कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक लोग काफी किराने का सामान, अपने घरेलू जरूरतों का सामान खरीदते हैं। लेकिन इस बार जो खाने वाली जो चीजें हैं, जो रोजमर्रा की जो खाने की चीजें होती हैं, दाल, आटा, शक्कर, चावल, ये सब चीजों की खरीदारी में एकाएक बढ़ोतरी हुई थी। मतलब लोग इस तरीके से तैयारी कर बैठे थे कि आगे तक ये लड़ाई जाएगी तो हम लोग अपने घर की तैयारी करके रखें, हमें कहीं ना कहीं परेशान ना होना पड़े। लेकिन अमेरिका ने हमारे बीच में आकर जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, वो अभी भी आतंकियों को नहीं छोड़, साथ हमेशा देगा आतंकी को। आतंकियों का वो पनाहगार है, वो सुरक्षागार है, लेकिन वो कभी भी हमेशा सीज फायर की बात तो उसने स्वीकार कर ली कि ठीक है हम भी लड़ाई बंद करते हैं। लेकिन आतंकियों का क्या, वो जो लोग पहलगाम में जो लोग मरे उनका क्या, जो लोग इस लड़ाई में शहीद हुए उन लोगों का क्या। पाकिस्तान अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसने आतंकियों को पनाह दी और वहां से आतंक को पूरी तरह से वो
फलीभूत करता है और उन लोगों की मदद करता है। आतंकवादियों का पनाहगार पाकिस्तान है और हमारे देश के जिम्मेदारों को हमारी बात, जो देश की बात है, उन्हें खुद रखना चाहिए, ना कि कोई और देश रखे। ये हमारे देश की कहीं ना कहीं अगर हम सच्चाई देखें तो हमारे देश के जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया में, मैं हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूं या पाकिस्तान की या अमेरिका की या चीन की या रूस की, किसी भी देश की, जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की जब बात होती है और पड़ोसी देश से जब उसकी लड़ाई होती है और उसकी बात जो उसके देश में जो हो रहा है, जो उसके देश के लोग भुगत रहे हैं, उसकी बात कोई और आके करता है, तो हमारे सभी एक जितने भी देशवासी हैं सब पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतना बड़ा देश है और इसकी बात तीसरा देश क्यों कर रहा है, उस देश के सर्वे सर्वा क्यों कर रहे हैं। हमें अपनी ताकत का अंदाजा है, पाकिस्तान को भी हमारी ताकत का अंदाजा है, लेकिन हमारी जो चौधराहट है, हम खुद चौधरी हैं, तो हमारी चौधराहट में दूसरा कोई दखल अंदाजी ना करे। यही हमारा मैसेज है। नमस्कार।